और गुरुजी ने करे स्थापन, उद्घाटन। अब उद्घाटन कर दिए। 2-4 साल के बाद में एक दिन फिर आए गुरुजी की, यार अब जुगाड़ बना ही नहीं रहा है। कछु तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। एक दिन कहने लगे, अरे बोले बेटा, बोले तुम सब गांव के मिलके एक काम करो, तुमने मंदिर बनवा दिया, मूर्ति जमवा दिए, एक ही काम और रह गया, इतना और कर लिए बोले तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले कौन सा काम? बोले ये मंदिर में एक पुजारी हो जाता तो अच्छा रहता, कम से कम साफ सफाई करता रोज। बोले तो ठीक है गुरुजी, विचार करेंगे इसका भी, तुरंत नहीं किए, पक्का। अब गुरुजी चले गए। एक दिन मेरे भाई गांव के पूरे SC ST OBC के लोगों ने बैठक रखी। बोले पुजारी नियुक्त करना है। तो गांव में एक लड़का था, SC समाज का था वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन खेती बाड़ी नहीं थी, काम धाम भी ज़्यादा नहीं था, तो वो थोड़ा फालतू था। तो सभी ST और OBC के लोग कहने लगे, अरे ये SC का लड़का है, बोले इसको यहाँ का पुजारी बना दो। सब गांव के लोग कहने लगे ठीक है। तो बोले कोई काम भी नहीं है, उसी को बना दो। बेचारा बोले वहाँ जो भी पूजा पाठ करने जाएगा 10-5 देगा तो उससे उसका परिवार चलेगा, और झाड़ा बटोरी करेगा, साफ सफाई करेगा। बोले तो उसको बना दिए वहाँ पुजारी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। 1-2 महीना के बाद में गुरुजी को पता लग गया कि अरे बोले वहाँ पुजारी तो कोई SC समाज का। गुरुजी ने सोचा ये तो दलित शूद्र है। गांव के लोगों को, गोंडों को जाके बता दिया। अरे बोले तुमने कहा बोले वो SC का आदमी को किए है? बोले वो तो दलित और शूद्र होते हैं। बोले कहा उसको दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकार है? बोले अरे बोले इसकी पूजा करने का अधिकार बोले उच्च वर्ग का ब्राह्मण को होता है। बोले तुम लोग दलित हो, शूद्र हो, बोले तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोले अब ये कहने लगे तो गुरुजी हमारे गांव में तो कोई पंडित ब्राह्मण है ही नहीं। अरे बोले मुझसे तो बताते आप लोग, मैं तो व्यवस्था करता, जब इतना करा हूं तो इतनी नहीं कर सकूंगा क्या? बोले मेरे भाई गोंड खुश हो गए कि हमारी तरफ से हमारे लाने बहुत बहना काम कर रहा है। गुरुजी सोच रहे गोंड लोग हमारे लिए, बताओ कितना सोच रहा, ये खुश हो रहे हैं। मेरे भाई उसको अलग कर दिए, और वो गुरुजी का लड़का था उसको ला लिए। वो भी 10वीं पास था कि नहीं था ये भी पता नहीं है मुझे, ठीक है ना, लेकिन बोले पढ़ा लिखा, उसको कर दिए। अब वो लड़का वहां बैठा तो उसने क्या किया, जो मूर्ति रखी थी उसी मूर्ति के किनारे में इस प्रकार की एक पेटी रख दिया बढ़िया, और आगे लिख दिया दान पत्र, दान पेटी, और ऊपर बना दिया छेद। और उसके बाजू में बैठता था वही लड़का। धीरे धीरे समय आ गया कुंवार का महीना का। अब मैं देख रहा हूं, छोटा था मैं, बहुत खोज करता था बहुत सी चीजों का, क्योंकि मुझे गायत्री परिवार वालों ने भी बहुत मनाया है कि इसके तरफ से प्रचार करो, लेकिन मैंने सुना नहीं किसी का, ठीक है ना। जब मेरी उम्र 28-29 की रही होगी तो मेरे भाई अब कुंवार का महीना आया तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारी SC ST OBC के महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा धर्म लादा है ना, सबसे ज्यादा आस्था महिलाओं का रहता है। उपवास रहना, तो दुनिया का दंड फंद करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उपवास रहता है वो अच्छी खान के रहे थे, और काम से बच जाए करके। कैसे वो 9 दिन तक काम ज्यादा रहे खेती बाड़ी को, तो वो सोचा थे कि उपास रहे कम से कम आराम करन के मिल है, और बढ़िया हलवा मिल है सूजी को बना के पौष्टिक वालों, ठीक है ना। मशीन तो चालू है ना पेट की, वो तो खाना पचाने का काम कर ही रही है ना, काहे की उपास रखी है। तो मेरे भाई जैसे ही कुंवार को महीना आई, महिलाएं पूरी SC ST OBC की पूरी गांव की हर घर से उपवास रहे थे ना, उपवास पूरी 3 समाज की। मैं एक ही समाज की बात नहीं है, 3 समाज के लोगों को समस्या है आज। अब ये महिला उपवास, बढ़िया थाली सजाई, नारियल रख लिया, बढ़िया अगरबत्ती भी महंगी वाली सेंट वाली, और कोई 101 रुपया रख रही है, कोई 501 रुपया रख रही है। सिंदूर रख लिया, कुमकुम रख लिया, और बढ़िया लाइन बना के चल रही, पंक्ति बना के। अब जैसे ही वहां गई तो मंदिर में क्या
क्या व्यवस्था किया था उसने? पेटी तो अंदर रखी थी, दान पेटी तो लिखा था। मंदिर के बाहर तरफ बढ़िया सामने एक बहुत बड़ा घंटा टंगा था, देखे होंगे ना, आज भी घंटी टंगी होती है। अब शुरू की महिला गई, पहले वाली महिला, उसने बजाई घंटी, और घंटी बजाई टन ने, और घुस गई अंदर। अंदर वही पेटी में पैसा को मोड़ के डाल दिया, एटीएम जैसे, एटीएम से निकलते ना पैसा, तो उनने डाल दी एटीएम में, और फिर निकलन लगी। तो फिर वो पंडित जी के भी पैर पड़ी, वह मूर्ति के भी पैर पड़ी, और सास ससुर के एक नहीं पड़ रही हैं, नहीं पड़ रही ना बेबी। जैन सब कुछ दाएं हैं, देंगे कि नहीं देंगे? खेती भी मिलेगी, सोना चांदी भी मिलेंगे सास के, कि नहीं मिलेंगे? अब उधर उसके भी पैर पड़ी, उसके भी पैर पड़ी, और फिर निकलने लगी। तो घंटा टंगो, तो टन ने घंटा बजा दिया, और निकल गई। उसके बाद दूसरे नंबर की महिला गई, उसने भी घंटा बजाई, अंदर गई, पैसा डाली, गुरुजी के मूर्ति के पैर पड़ी, फिर निकलने लगी, खाली होके फिर घंटा बजाई, निकल गई। अब मैं देख रहा हूं, कई दिनों से सोच रहा हूं कि जो SC ST OBC के लोगों ने हमारी महिलाओं के लिए यही किला बनाए का मंदिर, तन मन धन लगा के मंदिर बना दे, पुजारी बैठ रहे हैं दूसरे। अब इनकी महिला जा रही है मंदिर में, मिल क्या रहा? सोचने लगा मैं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इनको मिल रहा है, कुछ तो मिल ही रहा है ना। तो क्या मिल रहा है? जाते में भी घंटा और आते में भी घंटा, खाली हाथ तो आ रही है ना पैसा लेके जाके। अंदर गई तो पैसा भी खाली, सब कुछ खाली, थाली हो गई खाली। अब जाने में एक ही चीज मिली, सोचो मैंने, जाते में भी घंटा और लौटते में भी घंटा, और मिल नहीं रहा। बोलते थे ना सियाने, बोलते थे कि नहीं? तो यही चल रहा है कि नहीं? तो कब जागोगे मेरे भाई? और कौन से स्कूल में पढ़ोगे तब जागोगे मेरे भाई? यहाँ पर उन लोगों का धर्म नहीं धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। जब तक जागोगे नहीं तो इसी प्रकार लुटते रहोगे, गुलामी करते रहोगे। इसलिए हमारे आदिवासी SC ST OBC के गांव के देवताओं को परिवर्तन किया जा रहा। परिवर्तन करने के बाद उनके देवता जब स्थान जमा लेंगे, उनके देवताओं के बाद वो खुद अड्डा जमाएंगे आपके गांव में, और मंदिर बनाएंगे, और हमारे SC ST OBC के लोगों को सिर्फ दान दक्षिणा कराएंगे, और हम लोगों को दलित और शूद्र और नीच कहते रहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए बच के रहना। ये चल रहा हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है। जिस समय हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन आई तुम लोग दब जाओगे नीचे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है दलित शूद्रों से मुक्त भारत, लेकिन बताया जा नहीं रहा है आपको, अभी साथ में भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब क्लियर हो जाएगा तब पता चलेगा हिंदू राष्ट्र क्या है। मेरे भाई, इसको भारत देश है तो भारत ही रहने दो, बदलने की कोशिश मत करो। बदलोगे? भारत अच्छा है कि हिंदू? भारत देश ऐसा है जिसमें हर धर्मों का सम्मान होता है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणी राज्य, याद रखना। विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, सत्यता की बात बता रहा हूं। ये देश तुम्हारा है। आज लोग कहते हैं ना, तुमको जो भी मिलता है हक या अधिकार क्यों मिलता है? क्योंकि ये देश तुम्हारा इसलिए मिलता है। समझ गए ना? अब बदलोगे क्या? अब हमारे गौंड लोग चंदा लेके कोई दुर्गा जी रख रहा है, कोई गणेश जी रख रहा है। मेरे भाई, हमारी संस्कृति में ये नहीं है। आपको शौक है मनोरंजन करने का तो वो दुर्गा जी रखते, तुम जमारे रख लो, ठीक है ना? अगर शौक है ही पैसा खर्च करने का तो जब वो लोग गणेश जी रखते हैं तो गणेश जी के समय में जो ढोल 11 आता है कि नहीं, कैलेंडर में लिखा रहता है ढोल 11। ढोल 11 में आप मुठुआ की पूजा कर लो। हम मुठुआ की पूजा करते थे, और कार्यक्रम कर लो, मनोरंजन करना ही है तो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये दो चीज रखने से तुम हिंदू हो जाओगे, ब्राह्मणी धर्म के लोग कहलाओगे। तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है ना? अब मैं जबरदस्ती भी नहीं कहता भाई, और रख नहीं तो रखना, मेरा काम बताने का। आई ना बात समझ? तो मेरे भाई,
इस प्रकार से हमको बच के रहना है। तो इसी बीच में एक छोटा सा गीत और हो जाए क्या? गीत सुनना है कि बात सुनना है? क्योंकि नाचने में आगे तो सब चीज में आगे रहना चाहिए कह रहा हूं मैं। बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि याद नहीं रख रहे आप लोग। अगर एक कार्यक्रम इतने लोग जागते ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अकेला क्या करूंगा बताइए? अब एक ही जिला की बात रहती तो मेरे ही जिला की अकेली बात रहती, सिवनी की तो भाई चलो धीरे धीरे करता। अब पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में भी जाना पड़ता है और ये अपना मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। अब मैं क्या कर लूं बताओ? तो आप में भी एक दो तैयार होइए मेरे भाई, ठीक है ना? अगर जिसको दीक्षा लेना है तो वो तैयार हो जाना। मैंने बोल नहीं पाया। यहाँ दीक्षा लेने के बाद फिर नागपुर आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना? जिसको भी गुरुजी बनना है उनका गुरु, तो वहाँ आना पड़ेगा। पहले यहाँ लेना पड़ेगा। कच्चा यहाँ होएगा, पक्का वहाँ होगा, ठीक है ना? महाराष्ट्र में। क्योंकि जब तक हमारे भूमिका लोग नहीं होंगे तब तक हमारा धर्म जल्दी